नमस्कार मित्रों, मेरा नाम चरण जांगेड़ और अपन बात कर रहे थे श्रृंखला परीक्षण के बारे में। श्रृंखला परीक्षण अपना टॉपिक था। जो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर अपने पास चल रहा था, तो आज इसे इस क्लास में समापन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है। देखो, श्रृंखला परीक्षण को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। बोलो कितने भागों में डिवाइड किया था? सर, दो भागों में डिवाइड किया था श्रृंखला परीक्षण। नंबर एक पे अपन ने चर्चा की थी सर, संख्या श्रृंखला के संदर्भ में। संख्या श्रृंखला के संदर्भ में। और नंबर दो पे अपन ने चर्चा की थी मित्रों, अक्षर श्रृंखला के संदर्भ में। संख्या श्रृंखला में अपन ने पढ़े थे टोटल 8 नियम। कितने नियम पढ़े थे? 8 नियम। संख्या श्रृंखला में अपन ने टोटल पढ़े थे 8 नियम। 8 नियमों पे डिस्कस अपन कर चुके थे। और अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? अब बात करेंगे सर अपन संख्या श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में? संख्या श्रृंखला। इसमें कोई वर्गीकरण तो है नहीं, सीधे अपन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, सीधे अपन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। अक्षर श्रृंखला के क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ और कब कब पूछे गए हैं, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना पार्ट है वह है अक्षर श्रृंखला। ठीक है, और इस अक्षर श्रृंखला में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखो, अक्षर श्रृंखला में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। अक्षर श्रृंखला के क्वेश्चंस के लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्णमाला के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहे हैं। तो उसी प्रक्रम में अपन एक क्वेश्चंस लेते हैं। जो क्वेश्चन आया था, ए जेड बी वाई सी सी डब्ल्यू श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ए जेड बी वाई सी डब्ल्यू और श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? ये आया था पटवार के एग्जाम में। 23 और 24 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था पटवार का, 23 और 24 अक्टूबर को पटवार का पेपर हुआ था, जिसमें पूछा हुआ था 2 दिन तक पेपर हुआ था, 23 तारीख को भी और 24 तारीख को भी। 24 अक्टूबर को करवा चौथ थी, इसलिए लड़कियों का गवर्नमेंट ने एक दिन पहले ही करवा दिया था। 23 तारीख को 23 तारीख को लड़कियों का, भाई करवा चौथ के दिन इधर उधर कैसे घूमेंगे। अब 24 तारीख को लड़कों को बाहर भेज दिया पेपर देने के लिए। अब मेरे समझ में नहीं आती, जब 24 तारीख को लड़के बाहर धक्के खा रहे थे इधर उधर, कोई जयपुर, कोई बीकानेर, कोई जोधपुर, अब लड़कियां करवा चौथ कैसे मनाएंगे? हाँ? अन्याय किया था तो सरकार ने अपने साथ। खैर छोड़िए, पटवार में आया हुआ है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन गलत है सर, यहाँ लास्ट में सी एक्स आना चाहिए था। अरे भाई नहीं है, ऑथेंटिक प्रश्न है, आया हुआ सवाल है। और है ना, ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन एग्जामिनर करता रहता है सवालों में, छोटे मोटे परिवर्तन करता रहता है। तो ये वो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू वाला प्रश्न नहीं है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, सुनना। ए 1 पे जेड 26, बी 2 पे वाई 25, सी 3 पे डब्ल्यू 23 पे। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रमांक है। 1 के बाद 2 प्लस हो गया 1, फिर 2 में प्लस 1 किया 3, और 3 में प्लस कर देंगे 1 तो 4, और 4 नंबर पे वर्णमाला में कौन सा अक्षर आ जाएगा? डी। बोलो कौन सा अक्षर आ जाएगा? डी। यानी पहले अक्षर में तो सभी में प्लस 1 रखा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक। दूसरे में देखो, दूसरे में देखना, 26 माइनस 1 किया तो 25। अच्छा, 25 माइनस 2 किया तो 23, और 23 माइनस कर देंगे 3 तो 20, और 20 नंबर पे आंसर क्या आएगा? टी।
यानी आपका आंसर आ जाएगा डी टी। बोलो बात समझ में आई क्या सर? सुनना वापिस एक बार फिर बात को, पटवारी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। AZBYCX DT, DT आंसर है इसका। ए प्लस ए कर दिया बी में एक जोड़ दिया सी में एक जोड़ दिया डी। मतलब पहले वाले अक्षर में तो प्लस एक कर रखा है, दूसरे वाले में बढ़ते क्रम में मान को घटाया गया है। -1 26 में से गया तो 25, फिर -2 25 में से 2 गए तो 23, फिर -3 कर देंगे, 23 में से 3 गए तो 20, और 20 पे आंसर क्या आ जाएगा? डी टी। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो दूसरे प्रश्न पे बात कर लेते हैं। BZA DYC FXE लुप्त पद, यहाँ बीच में है इसमें। JVI लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और यह आया था 18 दिसंबर 2016 को। पेपर था वीडियो का, ग्राम सेवक का, ठीक है ना। ग्राम सेवक के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। BZA DYCEX FEX लुप्त पद, JVI श्रृंखला का अगला पद या लुप्त पद कौन सा होगा? तो बताओ लुप्त पद कौन सा होगा श्रृंखला का? निकालो। कौन सा होगा? देखो सुनना, समझना बात, सुनना बात को समझना। बीच वाले अक्षर को तो घटा दिया, Z 26, Y 25, X 24, V 22। ये तो क्रमांक है आपके पास अक्षर के, ठीक है। किसके क्रमांक है? अक्षर के। इसको तो घटते क्रम में 26 -1 25, 25 -1 24, 24 -1 करेंगे तो 23, 23 पे क्या आ जाएगा? W, और 23 -1 करेंगे तो 22, -1 -1 -1 कर रखा है, ठीक। अच्छा यहां देखो, पहले दायां वाला अक्षर लिखा, फिर बायां वाला, A B C D E F G H और I J। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा HWG। क्या आंसर आ जाएगा? HWG। निकालो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? HWG। लिखो। चले आगे, चलो और चले। चलो तो सर चलते हैं। चलो एक प्रश्न और लिख लेते हैं इसमें, यही तीसरा प्रश्न। A B B C D A B B C D D E F G अगला पद कौन सा होगा? निकालो। A B C B C D D E F G।
DEFG। देखो सुनना, पहले तो क्या किया, पहले तो सर इसने बढ़ते क्रम में युग्म दिया। देखो पहले युग्म में कितने अक्षर है, 1 2 3 4। आंसर में कितने आ जाएंगे, 5 आएंगे, 5। अच्छा लास्ट के अक्षर को उठा लिया, ए, फिर ए को लिया AB, फिर बी को लिया BCD, फिर डी को लिया DEFG। अपन किसको लेंगे, अपन लेंगे जी को। जी, यहाँ अक्षर 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, अपन लिख देंगे 5। तो GHIJK। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। चलो आगे देख लेते हैं, और क्वेश्चन लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, ZAYXBWVCUTDS, अगला पद कौन सा होगा। श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा ये बताना है टाब्रो आपको। ZAYXBWVCUTDS श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, बोलो कौन सा होगा अगला पद, कौन सा होगा, निकालो। देखो बीच वाले मान को तो जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ा +1, फिर 1 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में जोड़ेंगे 1 5, और 5 नंबर पे बीच का अक्षर तो क्या आएगा, ई, ABCDE। अच्छा बाकी चल रहा है घटते क्रम, 26 25 24 23, 1 घटा दो 22, 1 घटा दो 21 20, 1 घटा दो 19, 19 में से 1 घटा दो 18, 1 घटा दो 17। 18 नंबर पे R और 17 नंबर पे Q। आंसर हो जाएगा REQ। बोलो आंसर क्या हो जाएगा, REQ। क्या आंसर हो जाएगा, REQ। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ANBLDHG श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, ANBLDHG श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन सोल्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है जिन पे बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिनको अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो ANBLDHG अगला पद कौन सा होगा, अगला मान कौन सा होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो चलो, A1 पे, N14 पे, B2 पे, L12 पे, D4 पे, H8 G7। अब क्या कहें, देखो यहाँ लग रहा है संयुक्त श्रृंखला का नियम। कौन सा नियम लग रहा है, संयुक्त श्रृंखला का नियम। कौन सा नियम लग रहा है, संयुक्त। संयुक्त श्रृंखला पढ़ी थी अपन ने, याद हो गया आपको। यानी इस प्रकार के प्रश्नों में दो श्रृंखलाओं को मिलाकर, इस प्रकार के प्रश्नों में दो श्रृंखलाओं को मिलाकर एक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्रत्येक संख्या का संबंध एक छोड़कर आगे वाली संख्या के साथ देखा जाता है। अब चूंकि यहाँ संख्या तो है नहीं, अपन तो अक्षर श्रृंखला पढ़ रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक अक्षर का संबंध एक छोड़कर आगे वाले अक्षर के साथ देखा जाता है। दो श्रृंखलाएं मिक्स है, कौन कौन सी है देख लेते हैं सर। ये प्लस कितना हुआ 1, बी में फिर प्लस कितना हुआ 2, डी या 4 आ गया, 4 में प्लस कितना हुआ 3। देखो सुनना, +1 +2 +3,
और 7 में +4 करेंगे तो 11 पर वो तो अगला पद आएगा जो पूछा ही नहीं अपने से, दूसरी श्रृंखला का पद पूछा है। तो 14 - 2 12, फिर 12 - 4 8, 14 में से 2 गए तो 12, 12 में से 4 गए तो 8, 8 में से क्या जाएंगे 6, सम संख्या का अंतर आया है मित्रों 2 4 6, और 8 में से जब 6 माइनस करेंगे, 8 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2, और 2 नंबर पे आपका आंसर क्या आएगा बी। बोलो आंसर क्या आ जाएगा बी। बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, छठा क्वेश्चन लिखना। AN BL CJDH अगला पद कौन सा होगा? श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? AN BL CJDH और श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? तो इनके लिए मैंने कहा आपसे वही अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक अगर आपके क्लियर है तो कोई इशू नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखना। A1 पे, N14 पे, B2 पे, L12, C3 पे, J10 पे, D4, H8 पे। पहले अक्षर में तो 1 जोड़ दिया और दूसरे में से 2 घटा दिया। पहले अक्षर में से तो 1 जोड़ दिया और दूसरे अक्षर में से 2 घटा दिया। जैसे 1 में 1 जोड़ा तो सर 2, 2 में 1 जोड़ा तो सर 3, 3 में 1 जोड़ा तो सर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो सर 5, और 5 नंबर पे क्या आता है आपका ई। उसी प्रकार 14 - 2 करे तो 12, 12 - 2 करे सर तो 10, 10 - 2 करेंगे तो 8, और सर 8 में से जब 2 घटा देंगे अपन तो आपके पास आएगा 6, और 6 नंबर पे आंसर क्या आ जाएगा एफ। बोलो क्या आंसर आ जाएगा एफ। यानी फाइनली आपके प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ई और एफ। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? चलो आगे और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक तो यही है बस, इसके बाद तो लास्ट है। चलो तो चलो, छह क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन। ये लो 7वां क्वेश्चन। RAM क्यों बी RAM क्यों CJPEGOGD श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। RAM क्यों CJPEGOGD श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? ये आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको, देखना नहीं है, ज्ञात करना है। आगे ना बात समझ में। चलो तो चलो करो ज्ञात। सर R18 पे, A1 पे, M13 क्यों 17, C3, J10, P16, E5, G7, O15, G7, D4 पे। आगे देखेंगे। 18 - 1 17, 17 - 1 16, 16 - 1 15, और 15 - 1 करेंगे तो 14, 14 पे क्या आएगा n। यानी पहली संख्याओं में से तो एक है, घटा रखा है।
पहली संख्याओं में तो क्या कर रखा है, एक एक घटा रखा है। दूसरी में देखो, एक के बाद 3 प्लस 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 में प्लस कर देंगे 2, 9, 9 नंबर पे क्या आंसर आएगा, आई। 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, आई। तीसरे की बात कर लेते। तीसरे की अगर बात करें, 13 13 माइनस 3 करे तो 10, 10 माइनस अगर 3 करेंगे तो 7, 7 माइनस अगर 3 करेंगे तो 4, और 4 माइनस अगर 3 करेंगे तो 1, 1 पे क्या आ जाएगा, ए। आपका आंसर आएगा NIA। बोलो क्या आंसर आ जाएगा, NIA। बात समझ में आई क्या, समझ में आई क्या बात। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक और 8वें प्रश्न पे बात कर लेते हैं। CAM FCN IEO LGP, अगला पद कौन सा होगा, अगला पद कौन सा होगा, निकालो। अच्छा क्वेश्चन है। CAM FCN IEO LGP, LPG नहीं है, LGP है, LGP अगला पद कौन सा होगा, बोलो कौन सा होगा। देखो सुनो, C3 पर, A1 पर, M13, F6, C3, I14, I9, E5, O15, L12 पे, G7 पे और P16 पे। ये क्रमांक के नंबर्स के, 3 1 13, 6 3 13, सॉरी 6 3 14, 9 5 15, 12 7 16। देखो पहले में प्लस किया 3, इसमें भी प्लस किया 3, इसमें भी प्लस किया 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, और 12 में प्लस 3 करेंगे ना सर, तो 12 और 3 15, और 15 नंबर पे क्या आएगा, ओ। यानी पहले अक्षर में तो सभी में प्लस 3 कर दिया। दूसरे में देखो, 1 के बाद 3 2, 3 और 2 हो गए सर 5, 5 और 2 हो गए सर 7, और 7 और 2 हो जाएगा सर 9, और 9 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, आई। 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, आई। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 1 16, और 16 प्लस 1 करेंगे तो 17। क्यों करती हैं 17 नखरे, यानी क्यों का जो क्रमांक होगा वो कितना आ जाएगा, 17। आपका आंसर आएगा OIQ। बोलो क्या आ जाएगा आंसर, OIQ। बात क्लियर है क्या सर, क्लियर है क्या, कोई समस्या नहीं है किसी को। चलो तो चलो अगले पेज पे चलते हैं, और क्वेश्चन ले लो। 8 हुए, और देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। A Z B Y C X D
W अगला पद कौन सा होगा? जो आप पहले क्वेश्चन को समझ रहे थे ना, वो पहला नहीं है, वो ये है। अरे जिसे आप पहला मान रहे थे ना, विपरीत मान वाला, वो पहला नहीं है, ये है। ठीक है, चलो निकालो। हो, इनको साथ लिखना है, डॉट नहीं आएगा भाई। ए जेड, इसको साथ लिखना है, ए जेड। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू अगला पद। तो ये विपरीत मान के नियम के आधार पे निकले। देखो, 1, 26, 2, 25, 3, 24, 4, 23। पहले में तो प्लस हो रहा है, +1, +1, +1 और +1। 4 में +1 होगा तो 5। 5 नंबर पे क्या आएगा सर? ई। अच्छा, इसमें माइनस हो रहा है, 26 माइनस 1 किया 25, 25 माइनस 1 किया 24, 24 माइनस 1 करेंगे, 24 माइनस 1 करेंगे 23, और 23 माइनस 1 करेंगे तो 23 माइनस 1 कर दो, तो 23 माइनस जब 1 करोगे तो 22, और 22 नंबर पे वर्णमाला में कौन सा आता है? वी। आंसर आ जाएगा आपका ई वी। बोलो क्या आंसर आएगा? ई और वी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, आएगी तो सही, दिक्कत तो चलती रहेगी जीवन में। चलो आगे और बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस की 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, सी एम एफ एल आई, फिर आई एल अगला पद या अगले पद। एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, ऐसे क्वेश्चंस में। अच्छा, दो देते हैं आपके पास, एक चीज कंफर्म हो जाती है कि श्रृंखला संयुक्त है। दो देते एक चीज कंफर्म क्या हो जाती है कि संयुक्त श्रृंखला का नेम लग रहा है, जिसमें दो श्रृंखलाओं को मिलाकर एक श्रृंखला का निर्माण किया गया है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लगाओ दिमाग आप तो, निकालो जो भी होगा, देखेंगे। क्या है प्रश्न? प्रश्न पे आते हैं। सी एम एफ एल आई आई एल श्रृंखला के अगले पद कौन से होंगे? आराम से निकाल देंगे इजी वे में। देखो, संबंध जो होगा एक छोड़ के एक देखेंगे। इधर तो रेशो चल गया -+3। नंबरिंग लिख दो अगर आपको समस्या नहीं हो तो। समस्या तो होगी ना सर। ये C3 पे, M13, F6 पे, L12, I9, L12। 3 के बाद 6 प्लस कितने? 3। अच्छा, 6 और 3 कितने? 9। अच्छा, 9 और 3 कितने? 12। अच्छा, 12 और 3 कितने हो जाएंगे? अगला पद आएगा, ध्यान रखना, 15। और 15 नंबर पे क्या आ जाता है? ओ। 15 नंबर पे क्या आ जाता है? ओ। इधर देखो, 13 माइनस 1, 12। 12 में से 3 गए तो 9। देखो, 1 3 विषम संख्या है, क्या हो जाएगा? 5। 9 में से 5 गए तो 4। 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? डी। आपका आंसर आ जाएगा DO। आंसर क्या आ जाएगा? DO। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या बात? समझ में आएगी क्या? चले आगे? चलो तो चलो, और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलो, बी
ए 6, सी 9, डी ई 12, ई जी 15। अगला पद कौन सा होगा? ये शायद नेट के एग्जाम में आया हुआ है, 2017 में था शायद ऐसा क्वेश्चन। यूजीसी नेट 2017 में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। इसमें संख्या और अक्षर दोनों मिक्स कर रखे थे, क्योंकि संख्या श्रृंखला में से भी प्रश्न देना जरूरी था, अक्षर श्रृंखला में से भी प्रश्न देना जरूरी था, और एग्जामिनर को पूरे पेपर में 5 ही प्रश्न देने थे और टॉपिक ज्यादा थे, तो फिर एक ही क्वेश्चन में दोनों को साथ में निमेट दिया, अक्षर भी और संख्या भी। निकालो आप। निकाल पा रहे हो? देखो सुनना, B2 पे, A1 पे, C3 पे, C3 पे, हम 9 को तो क्या करें, तो संख्या ही है। D4 पे, E5 पे, E5, G7। पहले अक्षर में 1 जोड़ दिया, सुनना बात को, पहला जो अक्षर था उसमें 1 जोड़ दिया, दूसरे में 2 जोड़ दे, तीसरी संख्या में 3 जोड़ दे, सीधा सा पंडा है। 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 पे मामला फिक्स होता है 6 को। 6 पे क्या जाएगा आपका F। देखो 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 में +2 करेंगे तो 9, 9 नंबर पे क्या आ जाएगा I, 9 नंबर पे क्या आ जाएगा I। अच्छा 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, और सर 15 में जब 3 जोड़ेंगे तो 18। आपका आंसर आएगा FI 18। आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? FI 18। बोलो बात क्लियर है क्या तक? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये 8 10 11 प्रश्न अपन ने लगभग देख लिए। अब इसमें एक विशेष प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनके बारे में भी अपन चर्चा कर ले तो अच्छा ही होगा। विशेष प्रकार के प्रश्न कौन से आते हैं? तो एक लुप्त पद वाले प्रश्न आते हैं, अक्षर आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के और बीच बीच में एक एक अक्षर उनका लुप्त कर दिया जाएगा। रिक्त स्थान भरना भी जिसे बोलते हैं अपन, उसमें एक विकल्प नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। रिक्त स्थान भरना, यह वाक्य को पूरा करना होता है। जो युग्म बनते हैं, जोड़े बनते हैं। जोड़े कितने कितने के बनते हैं, तो जोड़े की बात तो बाद में करेंगे अपन, पहले तो एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया अपन ने, ये पहला क्वेश्चन, ACD, ACBD, CBD, A B, ये लुप्त स्थान दे दिया और ये आपका डॉट लगा दिया। इनको ध्यान से समझना, थोड़ा सा समय तो लगेगा, 10-15 मिनट की बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। ऐसा प्रश्न जब आपके पास लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें पूछा जाता है कि लुप्त पद जो है उनको विकल्प के द्वारा आप चयन कीजिए कि सही विकल्प कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये आपको सिलेक्ट करना होता है। अब अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले देखो अक्षर को गिनेंगे रिक्त स्थान के साथ। अपने को इसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। जोड़े 2 प्रकार से होते हैं, इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं अपन। एक तो जोड़ा बना के, कभी कभी प्रश्न बिना जोड़े के भी दिया जाता है,
तो उसको भी चर्चा करेंगे अपन। अगर जोड़े बनेंगे तो जोड़े बनेंगे कितने कितने के, तो सामान्य अगर अपन बात करें मित्रों, डिस्कस करें, तो नॉर्मली जोड़ा या तो बनता है 3 का या 4 का या 5 का, मतलब कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5, इनके बीच में आपके पास युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा, या तो 3 का या 4 का या 5 का। अधिकांशतः संभावना 4 या 5 की रहती है, बाकी 3 4 3 4 3 4, कभी कभी 2 का भी, 2 का तो नहीं बनता, कभी कभी 3 का या फिर 4 का या 5 का, कभी 6 का भी बन जाता है। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें जोड़ा बनता ही नहीं है, तो अपन उन जोड़े की बात नहीं कर रहे जो आप समझ रहे हो, उनमें तो जोड़े, उनमें भी यही है, कभी कभी जोड़े बन जाते हैं पर वो 2 2 के बनते हैं। वहाँ 4 का 6 का 8 का जोड़ा नहीं बनेगा, वहाँ 2 के जोड़े से काम चलाना पड़ेगा आपको। यहाँ 2 का नहीं बनेगा जोड़ा, यहाँ 3 का 4 का या 5 का बनेगा। ठीक, चर्चा करते हैं इसमें। अब कब जोड़ा कितने का बनेगा सर? 3 का कब बनेगा और 4 का कब बनेगा, 5 का कब बनेगा? तो देखो सुनना, जोड़ा कब कितने का बनेगा वो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो रिक्त स्थान के साथ सारे अक्षरों को गिनो, रिक्त स्थान को भी गिनना है, रिक्त स्थान को नहीं छोड़ना है, रिक्त स्थान के साथ पूरे प्रश्न के शब्दों को, अक्षरों को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपके पास कितने अक्षर हैं? 16 अक्षर है सर। रिक्त स्थान को भी गिनना है, फिर कह रहा हूं कितने अक्षर हैं? 16। अब 16 में पूरे पूरे जोड़े कितने के बनेंगे सर? 3 के बन सकते हैं क्या? 3 3 के, भाई कैसे बनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। 3 3 के तो 5 जोड़े बनाओगे तो 5 या 15, एक अक्षर तो फिर ही रहेगा, फिर तो रखना ही नहीं अपने को, पूरा जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा तो पूरा ही बनना चाहिए, अधूरा जोड़ा किस काम का? हाँ अच्छा, 5 का बन सकता है क्या सर जोड़ा? बनेगा ही नहीं, 5 के भी तो 5 5 5 5 के 3 जोड़े बन सकते हैं, या 3 3 के 5 जोड़े बन सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे सर? जोड़ा कितने का बनेगा? 4 4 का, और 4 4 के 4 जोड़े बन जाएंगे, 4 चौक 16। मैं फिर कह रहा हूं कभी जरूरी नहीं है हर प्रश्न में जोड़े बने, इसे अपन 2 3 प्रकार के प्रश्न देखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो देखते ही आ जाते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो देखते ही नहीं आते, उनको जबरदस्ती लाना पड़ता है। तो इसमें जैसे जोड़े बनेंगे, तो जोड़े मान लो अक्षर 16 है, तो जोड़े कितने के बना लेंगे? 4 के। 4 के जोड़े बना के देखो, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 4 अक्षरों के मान लो अपन ने जोड़े बनाए, 4 4 अक्षरों के क्या बनाए अपन ने? जोड़े बनाए। ये 4 4 अक्षरों के जो जोड़े बनाए अपन ने, इन 4 4 अक्षरों के जोड़े के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये 4 4 अक्षरों के जो जोड़े अपन ने बनाए, इसमें प्रत्येक जोड़े का पहला अक्षर समान होगा, प्रत्येक जोड़े का दूसरा अक्षर समान होगा, प्रत्येक जोड़े का तीसरा अक्षर समान होगा, और प्रत्येक जोड़े का चौथा अक्षर समान होगा। कुल मिला के जोड़े ही समान होंगे। देखो इस जोड़े में पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए, इसमें ए, इसमें ए, तो सर इसमें भी क्या मान लेंगे? ए। बोलो इसमें भी क्या मान लेंगे? ए। इस जोड़े का दूसरा अक्षर सी, तो इसका दूसरा सी, इसका दूसरा सी, और इसका भी दूसरा क्या हो जाएगा? सी। तीसरा अक्षर यहाँ क्या आ रहा है? बी। यहाँ क्या आ रहा है? बी। यहाँ क्या आ रहा है? बी। तो सर यहाँ क्या आ जाएगा? बी। चौथा अक्षर देखो, यहाँ डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ पे भी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी। मतलब जोड़े क्या बन रहे हैं, इसको सुनना और समझना। ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी। ए सी बी डी नहीं कह रहा मैं, ए सी बी डी कह रहा हूं। तो मैं एक तो पता नहीं वो वाली समझ रहे हो, दूसरे ए सी बी डी, ए सी बी डी बन गया, जो चारों जोड़े समान निकले, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक है, अब आपको विकल्प सेलेक्ट करना है। विकल्प में तो क्या है यार, समझदार हो आप तो सारे हैं, बहुत तगड़े वाले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर पे आ जाओ। सबसे पहले बी, उसके बाद सर सी, ए सी डी, ये इसका आंसर हो गया। बी सी ए सी डी, बी सी ए सी डी। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? बी सी ए सी डी आ गया आंसर? अरे आ गया क्या? आ गया आंसर? चलो कोई बात नहीं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न पे आओ, दूसरे प्रश्न पे आओ, ध्यान दो इधर, दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। सी
ए सी ए बी ए बी ए लो। दूसरा प्रश्न लिखा अपन ने बोर्ड पे, सी ए रिक्त स्थान सी ए बी रिक्त स्थान ए बी सी रिक्त स्थान बी रिक्त स्थान ए बी और पे डॉट। अक्षर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने अक्षर हैं बोलो? 15। अब 15 में जोड़ा 4 का नहीं गुरुजी, जोड़ा 3 का बिल्कुल बन सकता है। 3 3 के कितने जोड़े? 5। या फिर 5 5 के कितने जोड़े? 3। जोड़ा या तो बनेगा 3 का, कितने का बनेगा? या बनेगा 5 का। सर 3 का बनेगा कि 5 का बनेगा? तो कोई बात नहीं, चर्चा कर लेते। 5 का बना के देखो, ये 5 ये 5। गुरुजी चक्कर पड़ गया, यहां तो लास्ट में बी आ रहा है, यहां तो सी आ गया और यहाँ ए आ गया। इसका मतलब जोड़ा 5 का नहीं बन रहा है। किसका बना लो? 3 का बना लो। ओहो हो एल। जोड़ा बन जाएगा कितने का? 3 का। ये 3 ये 3 3 3 3। देखो आप, देखो आ गया क्या आंसर? प्रत्येक जोड़ा सेम है, पहला अक्षर सेम है, दूसरा अक्षर सेम है, तीसरा अक्षर सेम है, मतलब पूरा जोड़ा ही सेम है। अरे सब वही है, जोड़े सबके वही होते हैं। हाँ, अपने वाले सबको खराब लगते हैं, दूसरे वाले सबको पसंद आते हैं, वही बात है। जोड़े तो सारे वो के वही है संसार में जितने भी। पहला अक्षर सी, दूसरा सी, यहाँ क्या कर देंगे? सी सी सी, ये लो सर। दूसरा देखो ए ए ए ए ए, बी 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 वी नहीं, बी बी वो होता है बी वी, अपन कह रहे हैं बी बी। सुनो, सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी। आंसर अल तो ये लो सर, आंसर क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर में सबसे पहले आएगा बी फॉर बॉल, बी के बाद क्या आ जाएगा? सी ए सी, बी सी ए सी। आंसर क्या हो जाएगा? रटा ब्रो, बी सी ए सी। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ए सी। अरे समझ में आ रही के बात? आगे और देखो 1%। तीसरा प्रश्न, पी क्यों पी क्यों टी पी आर टी क्यों आर टी पी क्यों आर पी आर टी। ये प्रश्न हो गया आपके पास। एक और प्रश्न हो गया, बढ़िया प्रश्न, नेला दो लाके लाए हैं, फेर लवली लगा के। अक्षर गिनो, अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह, कितने अक्षर हो गए सर? 20। बोलो कितने अक्षर हो गए? 20। अच्छा, 20 में जोड़ा 3 का नहीं सर, जोड़ा 4 का एस सर, जोड़ा 5 का एस सर। पढ़ा के देख लो भाई, 20 अक्षरों को या तो 5 भागों में तोड़ दो या 4 भागों में तोड़ दो, 4 4 के जोड़े बन जाएंगे, तो या जोड़े बन जाएंगे किसके? 5 5 के। हाँ, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। ये 4 ये 4 बन गया सर, यहाँ भी पी आ रहा है, यहाँ भी पी आ रहा है, वो गया काम अपना। फिर क्या है? ये 4 ये 4 ये 4। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहला अक्षर पी 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 पीले पीले ओ मोरे राजा। हाँ, पी। दूसरा अक्षर देखो, क्यों भाई? क्यों पे है? हाँ? जबरदस्ती पे है क्या? जिसके चक्कर में पी रहे थे उसका ही नाम याद नहीं आ रहा है, किसके लिए पी रहे थे? पी क्यों 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 क्यों, ये क्यों। आर
आर आर आर ये आर, टी 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 ये टी टी। युग्म क्या बना? युग्म, युग्म क्या बना? युग्म जोड़े बन गए ना, क्या बने? पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी और पी क्यू आर टी। आंसर पे आ जाओ, आंसर पे। ये लो टाबरो, आंसर क्या आएगा? सबसे पहले आर, आर के बाद क्यू, फिर पी, टी क्यू, टी क्यू। बोलो बात समझ में आ रही क्या? अरे समझ में आ रही क्या बात? नहीं आ रही समझ में? है नहीं आ रही क्या समझ में? आइए, और देखो, और देखो, एक दो क्वेश्चन और देख लो, क्या याद करोगे तुम? कौन सा क्वेश्चन था रे ये? तीसरा? चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा। सी ए बी, सॉरी सी ए, ये लो, ये प्रश्न बन गया आपके पास। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 में जोड़े या तो 4 के या 5 के। सर 4 के बना लेते, बना लो 4 के। ये लो सर, चक्कर पड़ गया यहाँ तो सी तार, यहाँ क्या आ गया? ई, मतलब जोड़े 4 के नहीं बनेंगे, 5 के बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है यार? ये जोड़े 5 के, 5 के बना लो। ये 5 5 5 और ये 5। जोड़े का प्रत्येक अक्षर समान होगा, जोड़े का प्रत्येक अक्षर समान होगा, मतलब पूरा जोड़ा ही समान होगा। सी सी, ये सी सी। दूसरा अक्षर देखो, ए ए ए ए, बी 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 बी, डी 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 डी, ई ई ई ई, सी ए बी डी 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 ई। बन गया युग्म। आंसर निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है टावर? ये आंसर पे आ जाओ, क्या आंसर आएगा? बी, बी के बाद सीधा डी, सी, ई, ए, डी, बी डी सी ई ए डी। बोलो समझ में आ रही क्या बात? अरे आ रही क्या? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? चलो तो चलो, एक दो प्रश्न और देख लेते। अच्छा ये तो जोड़े वाली बात हुई, ये तो जोड़े वाली बात हुई। अब कुछ प्रश्नों में क्या होता है, जोड़ा नहीं बनता। कुछ प्रश्नों में क्या होता है, जोड़ा नहीं बनता। तो नहीं बने तो भी नहीं बनता भाई, क्वेश्चन तो सोल्व करना पड़ेगा। तो एक उदाहरण लिख लेते हैं, ए बी सी, ए बी डी, ए लो। अब यहां कोई जोड़ा नहीं बन रहा इस प्रश्न में। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनोगे तो 15 आएंगे, 14 आएंगे, 16 आएंगे, 15 आएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आएगा ना। अब 15 में जोड़े 3 के बनते हैं, 5 के बनते हैं, पर 3 का बनाओगे तो भी नहीं बनेगा, 5 का बनाओगे तो भी नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा? यहाँ जोड़ा बनाए बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। देखो सुनना, पहले एक अक्षर का जोड़ा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, बढ़ते हुए गया है मान। ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी,
ए बी सी डी ई, ऐसा भी हो जाता है। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा सर ए बी सी ए ई। बोलो, अरे बोलो, समस्या है क्या, नहीं है, चले आगे, चलो। अच्छा, अभी पटवारी में जो 23 और 24 तारीख को जो पेपर हुआ था, 23 और 24 अक्टूबर को, मैंने कहा ना आपसे करवा चौथ के दिन, उसमें भी हर पेपर में 2 प्रश्न आए थे। यहाँ से 4 पेपर हुए थे, 8 प्रश्न पूछे गए थे। 8%, 28 से 30 प्रश्न आते हैं पटवारी में रीजनिंग के आपके। हाँ, फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से, ध्यान रखना। पूरी चीजों को पढ़ रहे हैं अपन विस्तार के साथ, आवश्यकता ही नहीं रहेगी जीवन में 2 बार पढ़ने की, अगर ध्यान से पढ़ा तो, नहीं तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो क्या था उसमें, अलग ही पैटर्न दिया था इसने, उस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, ये लो, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, बी, ये प्रश्न है मान लो। अब इस प्रश्न में क्या हुआ, 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, सुनते जाओ आप शांति से। इस क्वेश्चन में कोई जोड़ा भी नहीं बन रहा, आरोही क्रम में भी नहीं, अवरोही क्रम में भी नहीं। शब्दों की, अक्षरों की पुनरावृत्ति के आधार पर प्रश्न पूछा गया है आपसे। पुनरावृत्ति मतलब कैसे, देखो पहले एक शब्द इसमें ए बी सी, एक शब्द ए बी सी, सुनो इधर समझो इसको। आपके पास है ए बी सी, ए बी एक है, बी बी एक, बी बी एक है, ए बी एक है, बी बी एक है और सी भी एक है। अब हर बार में क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ाएगा। जैसे पहली बार में ए को 2 बार कर दिया, ए बाकी लिख दिया बी सी, फिर क्या करेगा, बी को बढ़ाएगा, ए बी बी सी, फिर क्या करेगा, सी को बढ़ाएगा, ए बी बी सी सी। न्याय के बाद समझ, पहले तो एक बार लिखा इसने ए बी सी, फिर ए को दुगुना कर दिया, ये 2 बार ए बाकी सेम रहने दिया बी सी, फिर ए के साथ इसने बी बी को भी बढ़ाया, बाकी सेम रहने दिया। अच्छा, ए बी बी और फिर लास्ट में किसको बढ़ा दिया, सी सी। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है, सी सी को भी पहले बढ़ा सकता है। इस प्रश्न पे आओ पहले, जैसे ए बी सी, ए भी एक बार, सी भी एक बार, बी भी एक बार, फिर क्या किया इसने, ए को डबल कर दिया, ए सी बी। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब ए के साथ किसको बढ़ा देगा, सी को, ए सी सी बी। यहाँ ए बी सी तीनों एक बार है, यहाँ ए 2 बार लिख दिया, सी बी सिंगल रख दिया, यहाँ ए सी सी 2 बार लिख दिया, बी सिंगल कर दिया। अच्छा, यहाँ सारे डबल हो जाएंगे, ए सॉरी सी सी और बी बी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही है, यही सेटअप है। अरे यही है ना जो अपन ने समझा है, यही तो है मुन्नाओ। चलो आंसर पे आ जाते हैं। आंसर क्या होंगे, आंसर तो होंगे सर, सबसे पहले तो क्या आ रहा है, बोलो ए, फिर क्या आ रहा है सी, फिर क्या आ रहा है ए और सी, ए सी ए सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? कभी कभी लास्ट वाले से भी कर देता है, फर्स्ट से करे, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो एक प्रश्न और लिख लेते हैं, सी ए बी, फिर दे दिया ए बी बी सी ए बी, सॉरी, फिर क्या दे दिया, चलो इसमें क्या हुआ, इसमें उल्टा हो गया सर, पहले लास्ट वाले को बढ़ा दिया। इधर समझो लो, पहले क्या है आपके पास सी ए बी,
सी भी एक बार, ए भी एक बार, बी भी एक बार। अब सी और ए को तो सिंगल ही रहने दिया, इसने बी को 2 बार कर दिया। अगले में क्या किया, सी को तो सिंगल ही रहने दिया, ए भी 2 बार कर दिया, बी भी 2 बार कर दिया। लास्ट में क्या किया इसने, सी भी 2 बार, ए भी 2 बार और बी भी 2 बार। बी भी क्या कर दिया 2 बार। सुनो, सी ए बी, सी ए बी बी, सेकंड वाला पद, सेकंड वाला पद। अच्छा, सी ए बी बी, यहां ए बी 2 बार कर दिया, ए बी क्या कर दिया मित्रों 2 बार कर दिया। अब किसको 2 बार करेगा, अब सबको ही 2 बार कर देगा, सी सी ए बी बी। ये पटवारी में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, ये पटवारी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, याद रखना इसको, भूलना मत, ठीक है। चलिए आगे। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर तो ये हो गया ना, ये लो, सबसे पहले क्या आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा सी ए बी, सी ए बी। आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सी ए बी। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। डबल बार की जगह कभी कभी ये 3 बार भी कर देता है, जब प्रश्न थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दे दे। 24 तारीख की सेकंड वाले शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा था, तो कभी 3 बार भी लिख देता है। एक प्रश्न अपन लिख लेते हैं, जैसे ए सी ए बी सी ए बी सी ए बी बी सी। ये 3 बार भी आगे भी कर सकते हैं अपन, इससे भी आगे ले सकते हैं, रहने दो यहीं ज्यादा भी, फिर क्या कचरा हो जाएगा। हाँ, उधर पेज भी कम पड़ जाएगा फिर अपने पास। कहाँ से लाएंगे, इधर दीवार पे थोड़ी लिखूंगा कोई आगे, बोर्ड पे तो लिखना पड़ेगा। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी सी। आंसर, आंसर आएगा बी ए बी ए सी, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 बार भी कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण और बना देता हूं, सी ए बी, सी ए बी, सी सी ए बी, सी सी ए बी, सी ए बी। अब सर इसमें पहले तो 1 बार था, फिर 2 बार कर दिया, फिर 3 बार कर दिया, करने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नई बात थोड़ी, पुरानी चीज है। देखो सुनो, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। सुनो बात को, इधर समझाता हूं, पहले इधर समझो, इधर समझो, इधर आ जाओ। सी ए बी यही तो था, छोटा था, कोई बात नहीं, टावरो ए लो सी ए बी। अब सी को डबल बार कर दिया ए बी, और को छड़ा ही नहीं, अब सी को 3 बार कर दिया सी ए बी, 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छा अब नंबर किसका है, ए का, सी ए कितनी बार है 1 बार, अब 2 बार कर दो बी, फिर सी ए को 3 बार कर दो, ये ए 3 बार। अब नंबर बी का आ जाएगा, बी का नंबर आएगा जहां तक तो बोर्ड ही कम पड़ जाएगा, अपना सवाल को खत्म कर देंगे। हाँ हेलो, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। अब देखो सी ए बी, यहां सी कितने बार था 1 बार, यहां सी कितने बार था 1 बार, 2 बार 3 बार। ए कितने बार है 1 बार 2 बार
अब ए सी 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 ए और बी। अब बी को नहीं करेंगे क्योंकि आगे दिक्कत आएगी है, यहीं एंड कर देते हैं अपन इसको, ठीक है। बाकी तो फिर बाद में बात करेंगे। इसके आंसर पे आ जाओ अब, लास्ट इसका आंसर निकाल लो तुम टाबरो। इसका आंसर क्या आएगा बोलो? सी सी ए सी ए। बोलो बात समझ में आई क्या सर? सी सी ए, बोलो बात क्लियर हुई क्या? अरे बात क्लियर हुई क्या? क्लियर हो गई बात? चलो, ये श्रृंखला परीक्षण था जिसे अपन ने आराम से सोल्व किया है, और अच्छे प्रकार से लगभग 7-8 घंटे का पार्ट लेके अपन ने एक एक टॉपिक को, एक एक टाइप को, एक एक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास किया है। अक्षर श्रृंखला पढ़ा, संख्या श्रृंखला के 8 नियम अपन ने पढ़े। अब मेरे ख्याल से, जितना विश्वास मेरे को है, तो इतना तो है कि शायद ही कोई प्रश्न इनके बाहर से निकले, और बहुत ही जल्दी आपके लिए हर टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। लाइव क्लास एक निश्चित टाइम करेंगे, जिस टाइम पे अपन रोज मिलेंगे। जैसे दिशा परीक्षण अपन अगर पढ़ रहे हैं तो दिशा के 20-20-20 क्वेश्चन ऐसे करके 4-5 दिन तक दिशा परीक्षण के लगभग 100 प्रश्न अपन सोल्व करेंगे। क्योंकि मित्रों होता क्या है, रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास करे अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं निकलती। सिर्फ अपन यूं मान के चलो नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, बढ़िया 2-2 3-3 कलर के पेनों से रंगा के जमा के लिखे, और नोट्स बनाने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो अभ्यास करना पड़ेगा आपको। जहां तक आप अपना हथियार उठा के टेबल पे मोबाइल सामने रखोगे, रफ रजिस्टर लेके पेन लेके, जहां तक नहीं बैठोगे, सिर्फ देखने से रामायण टाइप में आप जरूर सुन सकते हो, बाकी होगा कुछ नहीं। क्योंकि वो कहावत है ना कि खुद के मरने पर ही स्वर्ग दिखता है। मतलब आप खुद जिस दिन मेहनत करोगे ना, उसी दिन सफल होने के चांसेस बढ़ते हैं, उसी दिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।